हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का सेशन होने जा रहा है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं बिकॉज ऑफ द वे दैट दे स्टडीड इन देयर लाइफ। एंड दीज पीपल आर द डिस्टेंस लर्नर्स, जो कि रेगुलर लर्नर्स से काफी डिफरेंट है और जिनके मन में डर रहता है कि क्या हमें अलग ट्रीटमेंट मिलेगा बिकॉज वी वर नॉट रेगुलर लर्नर्स। तो आज सेशन जो हम करेंगे उसमें इन लोगों के लिए यानी आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो एज अ डिस्टेंस लर्नर आपसे पूछा जा सकता है इन योर एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू। याद रखिएगा दैट डिस्टेंस लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल क्लासरूम एजुकेशन। इसके लिए बहुत टाइम, ग्रेटर सेल्फ डिसिप्लिन, इंडिपेंडेंट स्टडी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कभी कभी द एबिलिटी टू स्टे मोटिवेटेड विदाउट कांस्टेंट सुपरविजन, यही क्वालिटीज आपको वैल्यूएबल बनाता है मिलिट्री एनवायरनमेंट के लिए। तो आपको बिल्कुल खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बल्कि आपको प्राउड फील करना है कि आपने कुछ डिफरेंट किया अपने लाइफ के साथ। इसीलिए आपकी एसएसबी इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपने डिस्टेंस लर्निंग चूज किया है, कैसे आपने अपने स्टडीज को इंडिपेंडेंटली मैनेज किया, कैसे आप अपने टीचर्स और पीयर्स के साथ इंटरेक्ट किए और वेदर आप जेन्युइनली एंगेज थे या नहीं अपने कोर्स के साथ। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी फेस करने को मिल सकता है जो टेस्ट करे कि क्या डिस्टेंस एजुकेशन एक केयरफुली कंसिडर्ड डिसीजन था या सिंपली एक इजी ऑल्टरनेटिव था टू रेगुलर स्टडीज। But you have to remember, the objective for you will not be to defend distance education. The objective for you will be to demonstrate that you have made a conscious choice, taken responsibility for your education, and developed qualities that can contribute to your effectiveness as an officer. चलिए डिस्कस करते हैं 20 ऐसे डिफरेंट, यूनिक और इंटरेस्टिंग एसएसबी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो एज अ डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है। पर याद रखिए, जो आंसर्स हम यहाँ पे देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग और रेफरेंस के लिए होगा। यू आर इनकरेज टू थिंक लॉजिकली एंड आंसर बेस्ड ऑन योर ओन नॉलेज एंड पर्सनालिटी। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि आपने डिस्टेंस लर्निंग क्यों चूज किया इंस्टेड ऑफ रेगुलर कॉलेज। वेरी 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 क्रूशियल क्वेश्चन। इसका आंसर ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल लेवल पर आपको देना है, लेकिन याद रखिए ये इस क्वेश्चन से द असेसर विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस एंड द रीजनिंग बिहाइंड योर एजुकेशनल चॉइस। तो आपको एक्चुअल रीजन को लेकर ऑनेस्ट होना है, आपको कोई फेक रीजन नहीं बताना है, बट आपको अननेसेसरीली रेगुलर एजुकेशन को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, आई चोज डिस्टेंस लर्निंग बिकॉज इट अलाउड मी टू कंटिन्यू माई एजुकेशन while managing other responsibilities. It also gave me the flexibility to study independently and manage my schedule. I understood that the flexibility would require greater self-discipline, so I planned my studies accordingly. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, डिड यू चूज डिस्टेंस लर्निंग क्योंकि आपको लगा कि रेगुलर कॉलेज आपके लिए कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होगा। ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है, इससे वो आपकी कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका चॉइस अवॉइडेंस के बेसिस पर बना था या नहीं। तो आपको अगेन ऑनेस्टली और कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। You can say, no, sir. My decision was based primarily on flexibility and my other commitments. Distance learning required me to take greater responsibility for my own schedule, and I consider that an important learning experience. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि जब कोई भी फिजिकली आपके स्टडीज को सुपरवाइज नहीं कर रहा था, बिकॉज दैट हैपेंस इन डिस्टेंस लर्निंग, हाउ डू यू मेंटेन डिसिप्लिन। ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है, इससे वो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन कैसा है वो देखेंगे और आप इंटरनली कितना मोटिवेटेड हो ये भी परखेंगे। तो आपको एक प्रैक्टिकल रूटीन बताना है rather than simply saying I am disciplined. So you can say, I maintain a weekly schedule with specific study targets and deadlines. I divide larger assignments into smaller tasks and review my progress regularly. Since there is no classroom pressure every day, I rely on self-discipline rather than external supervision. यहाँ पे अगेन मैंने बहुत जनरल एक आंसर आपके लिए प्रोवाइड किया है, या आप अपने फिक्स्ड प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के रूटीन भी बता सकते हैं with proper timings. Okay, and if it is different from weekday and weekend, then you can also give two routines here. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टेंस लर्निंग ने आपको अपने बारे में क्या सिखाया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे वो देखेंगे क्या आपने अपने आप को डेवलप किया है, पर्सनल ग्रोथ कैसा हुआ है आपको, या क्या आप खुद के बारे में अवेयर हुए हो आफ्टर डिस्टेंस लर्निंग। सो जेन्युइन क्वालिटी आपको मेंशन करना है जो आपने डेवलप किया है डिस्टेंस लर्निंग से। सो यू कैन से, फॉर एग्जाम्पल, इट taught me that I can work independently and remain consistent without continuous external supervision. It also made me more conscious of managing time and taking responsibility for completing tasks. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि
डिस्टेंस लर्निंग में आपको अपने टीचर्स से हर रोज मिलना नहीं होता है, तो आप ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में अपने टीचर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देखेंगे कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे या नहीं, कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो, कि आप इनिशिएटिव लेते हो या नहीं. सो दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट OLQs. तो आपको एक्सप्लेन करना है हाउ यू यूज अवेलेबल चैनल्स इफेक्टिवली टू इंटरेक्ट विद देम. Like you can say, communicate with teachers through the official academic channels provided by the institution. Whenever I have a doubt, I try to understand it independently first and then approach the appropriate faculty member with a specific question. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे इंश्योर करते हो दैट यू आर एक्चुअली लर्निंग एंड नॉट मियरली कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स. ये भी काफी टाइम होता है कि डिस्टेंस लर्निंग में लोग सिर्फ प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, टेस्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और रेगुलर बेसिस पर जो पढ़ाई होती है वो उस पर ध्यान नहीं देते. तो ये भी बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि इससे वो असेस करेंगे कि क्या आप इंटेलेक्चुअली क्यूरियस हो टू लर्न ए सब्जेक्ट एंड वेदर यू हैव द एकेडमिक सिंसियरिटी और नॉट. तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप अपने अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हो. So you can say, I try to understand concepts rather than simply complete assignments. I make notes, refer to additional resources when necessary, test myself by explaining concepts in my own words or apply them through practical एग्जाम्पल्स. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टेंस लर्निंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या अकॉर्डिंग टू यू. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगेन दी असेसर्स विल बी इवैल्यूएटिंग वेदर यू कैन क्रिटिकली इवैल्यूएट योर ओन एजुकेशनल एक्सपीरियंस, है ना. तो आपको ये नहीं बोलना है कि सब कुछ अच्छा है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डिस्टेंस लर्निंग. ऑफ कोर्स डिस्टेंस लर्निंग हैज सम डिसएडवांटेजेस, सो यू हैव टू एक्नॉलेज अ जेन्युइन डिसएडवांटेज एंड एक्सप्लेन कि आपने उसको कैसे हैंडल किया. तो यू कैन से वन लिमिटेशन कैन बी रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड क्लासमेट्स. आई ट्राई टू ओवरकम दिस बाय पार्टिसिपेटिंग इन अवेलेबल डिस्कशंस, कम्युनिकेटिंग विद peers and actively seeking clarification whenever required. उसके बाद अगेन आपसे दूसरा सवाल आ सकता है क्रॉस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है डिस्टेंस लर्निंग का. अगर इससे वो असेस करेंगे कि क्या आप अपने एजुकेशनल चॉइस को वैल्यू देते हो या नहीं. सो हैव टू मेंशन फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंट लर्निंग, एक्सेसिबिलिटी या टाइम मैनेजमेंट जैसे एडवांटेजेस. सो यू कैन से द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर मी वाज फ्लेक्सिबिलिटी. इट अलाउड मी टू मैनेज माय एजुकेशन along with other responsibilities. It also taught me how to plan my time and remain accountable for my own progress. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर डिस्टेंस लर्निंग ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया, देन हाउ डू यू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम वेस्टिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी. तो अगेन काफी टाइम ऐसा होता है डिस्टेंस लर्नर्स के साथ, अ वेरी सटल क्वेश्चन, जो जिससे वो ये देखेंगे कि आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो नहीं, वेदर यू हैव सेल्फ कंट्रोल और नॉट. सो यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ यू कन्वर्ट फ्लेक्सिबिलिटी इनटू स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्टिविटी. लाइक you can say, I treat flexibility as a responsibility rather than free time. I set fixed study targets and deadlines and keep time for fitness, work and other responsibilities. Having a schedule prevents flexibility from becoming procrastination. इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, सपोज आपके पास आपको एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट करना है, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, साथ साथ आपको सेम डे में SSB के लिए भी प्रिपेयर करना है. तो आप इन तीनों चीजों को कैसे मैनेज करते हो. अगेन दिस इज अ वेरी डिफरेंट वे टू टेस्ट योर प्रायोरिटाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. सो आपको ये दिखाना है that you can prioritize without becoming overwhelmed. So you can say how you can divide it in one day. So you can say, I would first identify which tasks are time sensitive and which can be rescheduled. I would complete urgent responsibilities first, divide the academic work into manageable portions and maintain my SSB preparation through a planned routine rather than postponing everything until the last moment. यहाँ पे अगेन आप एक बहुत specific routine भी बता सकते हैं with timings to show the division of your time, right, for all the three tasks. Next, do you think a distance learning student can develop leadership qualities? This question will be asked to challenge your assumptions and to assess your ability to identify opportunities beyond formal institutions. तो आपको explain करना होगा कि कैसे लीडरशिप डेवलप किया जा सकता है थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन एंड नॉट मियरली ओनली थ्रू अ क्लासरूम. सो यू कैन से यस, लीडरशिप कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्पोर्ट्स टीम्स, community activities, work responsibilities, volunteering, family responsibilities, online projects, and other situations where a person has to coordinate people, make decisions, and take responsibility. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आपने सोशल इंटरेक्शन या कैसे आपने सोशल इंटरेक्शन मेंटेन किया व्हाइल स्टडिंग मोस्टली इंडिपेंडेंटली. तो ये भी असेस करेंगे आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी को और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को. तो आपको यहाँ पे जेन्युइन सोशल एक्टिविटीज जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया वो मेंशन करना है rather than pretending that academics alone provide social exposure, which is not so. So you can say, I maintain social interaction through my friends, family, fitness activities, community involvement, and other interests. I also interact with fellow learners whenever there
are academic discussions or group activities. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि आप क्या बोलोगे अगर कोई आपको कहता है कि डिस्टेंस लर्निंग एक ईजियर ऑप्शन है। इससे असेसर्स चेक करेंगे कि क्या आप कॉन्फिडेंट हो रिगार्डिंग योर ओन एजुकेशन चॉइस और क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है क्रिटिसिज्म को हैंडल करने के लिए। सो डू नॉट बिकम डिफेंसिव और अटैक द अदर पर्सन's opinion. You can say, I would say that distance learning may provide flexibility, but flexibility does not necessarily mean less effort. In fact, the absence of regular classroom supervision requires considerable self-discipline and independent effort. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू यू वेरीफाई वेदर द इंफॉर्मेशन यू स्टडी ऑनलाइन इज रिलायबल। ये भी बहुत एक जेन्युइन और बहुत रियलिस्टिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्योंकि डिस्टेंस लर्नर्स ये काफी टाइम फेस करते हैं व्हेन देयर इज नो रेगुलर क्लासरूम प्रेजेंट। सो विद दिस क्वेश्चन द एसएसबी विल बी ट्राइंग टू असेस योर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी एंड योर इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि आप सोर्सेस को कैसे इवेलुएट करते हो। जैसे यू कैन से कंपेयर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस रिलायबल सोर्सेस, चेक वेदर द सोर्स इज क्रेडिबल, लुक फॉर सपोर्टिंग एविडेंस एंड अवॉइड एक्सेप्टिंग क्लेम्स सिंपली बिकॉज दे आर पॉपुलर ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज वन थिंग यू लर्नड इंडिपेंडेंटली दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ योर फॉर्मल कोर्स। इससे वो आपकी इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी और सेल्फ लर्निंग एबिलिटी को असेस करेंगे। तो आपको ऐसा कुछ चीज चूज करना होगा विच इज जेन्युइन और एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों आपने उसको सीखा। जैसे यू कैन से आई इंडिपेंडेंटली लर्नड बेसिक डेटा एनालिसिस स्किल्स बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ इन्फॉर्मेशन कुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड मोर इफेक्टिवली। द प्रोसेस टॉट मी दैट लर्निंग डज नॉट हैव टू स्टॉप विद द सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इफ यू वर टू आस्क टू स्टडी अ कंप्लीटली अनफेमिलियर सब्जेक्ट विद इन अ शॉर्ट टाइम, आप कैसे उसका अप्रोच करते हो, उसको कैसे अप्रोच करोगे। तो इससे वो आपकी अडेप्टेबिलिटी और इफेक्टिव इंटेलिजेंस को चेक करेंगे। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोसेस डिस्क्राइब करना है। जैसे यू कैन से आई वुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड आइडेंटिफाई द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, देन आई वुड यूज रिलायबल सोर्सेज, डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू मैनेजेबल टॉपिक्स, मेक कॉन्साइज नोट्स एंड टेस्ट माई अंडरस्टैंडिंग थ्रू क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंटली स्टडी करने में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है। इससे वो आपकी परसिवियरेंस और सेल्फ अवेयरनेस को टेस्ट करेंगे। तो आपको एक रियल चैलेंज मेंशन करना है और ये दिखाना है कि कैसे आपने उसको ओवरकम किया। Just you can say the most difficult part was maintaining consistency during periods when there was no immediate academic pressure. I overcame this by setting weekly targets and treating my study schedule as a personal commitment. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप एक ऑफिसर बन जाओ, हाउ विल यू इंश्योर कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स है वो डिसिप्लिन्ड रहते हैं इवन व्हेन यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। इससे वो असेस करेंगे कि क्या आप लीडरशिप का मतलब समझते हो और डिसिप्लिन का मतलब समझते हो या नहीं। तो आपको दिखाना है कि इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो सिस्टम्स, ट्रस्ट, एग्जाम्पल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होना चाहिए एंड नॉट ऑन constant supervision. So you can say I would establish clear expectations, ensure that everyone understands their responsibilities, lead by example, and develop trust within the team. Discipline should come from professional standards and responsibility, not simply from the fear of being watched. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्या लगता है कि डिस्टेंस लर्निंग एक्सपीरियंस ने आपको प्रिपेयर किया है मिलिट्री लाइफ की इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। तो इस क्वेश्चन से असेसर्स देखेंगे कि क्या आप अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस को मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाते हो विदाउट एग्जैजरेटिंग द कंपैरिजन। तो आपको ट्रांसफरेबल क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करना है जो आप मिलिट्री लाइफ में भी कैरी ऑन करोगे while acknowledging that military training will require much more. So you can say distance learning has helped me develop self-discipline, independent learning, time management, and personal responsibility. I believe these qualities will be useful in military training, although I understand that military life will demand much greater physical, mental, and professional discipline. साथ ही साथ क्वेश्चन आएगा कि योर डिग्री टेल्स अस व्हाट यू स्टडीड, व्हाट टेल्स अस दैट यू कैन बिकम एन ऑफिसर डिस्पाइट स्टडिंग थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज इससे वो डायरेक्टली टेस्ट करेंगे कि क्या आप समझते हो दैट योर मोड ऑफ एजुकेशन डज नॉट डिफाइन योर लीडरशिप पोटेंशियल। तो आपको डिस्टेंस लर्निंग को लेकर डिफेंसिव नहीं होना है, आपको बस अपना फोकस शिफ्ट करना है अपने एक्चुअल बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पर। सो यू कैन से माई मोड ऑफ एजुकेशन डज नॉट डिटरमाइन माई लीडरशिप पोटेंशियल। डिस्टेंस लर्निंग हैज एक्चुअली रिक्वायर्ड मी टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, independent learning, time management, and personal responsibility. Beyond academics, my experiences in dealing with people, taking responsibility, facing challenges, and working towards goals have helped develop my personality. I believe officership depends on these qualities, along with the ability to learn and adapt, and I'm prepared to develop them further through military training. I hope कि ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा। जो क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए उसके आंसर्स आई वुड सजेस्ट यू टू क्रिएट ऑन योर ओन बेस्ड ऑन दी सैम्पल आंसर्स। और अगर आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए, जॉइन और एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग कोर्स। इसके लिए आपको पहले हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के
लर्निंग आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप में आपको रिटन डिफेंस एग्जाम के रिलेटेड कोर्सेज भी मिलेंगे, तो अगर आपको रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको कोई भी कोर्स को एनरोल करने से पहले वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज करना है टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। So before I end this particular session, I want to give you some important tips. That is, if you are a distance learning student, there is one thing you should understand before entering the SSB. Never enter the interview feeling that you have to apologize for studying through distance education. Interviewing officers आपको आपके एजुकेशनल मोड के बारे में बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिसर को आपके बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन है। उनका रियल पर्पस ये होगा टू सी कि आप अपने चॉइसेस को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हो और आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर चॉइसेस एंड यू हैव टू एक्सप्लेन वेरी क्लियरली व्हाई यू चोज डिस्टेंस लर्निंग। सो इफ यू ऑथेंटिसिटी जो है आपको याद रखना है इज फार मोर वैल्यूएबल दैन एन इम्प्रेसिव साउंडिंग आंसर। डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स को ऐसे एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर करने हैं जिससे वो सोशल इंटरेक्शन भी दिखा पाए, क्योंकि दैट इज यूजुअली लैकिंग इन डिस्टेंस एजुकेशन. So remember that leadership that you will be showing through your answers also should not require a classroom designation such as class representative or class president. You can demonstrate it by organizing an event, helping a team complete a task, resolving a disagreement, taking responsibility during a difficult situation, or motivating others to achieve a common objective. तो ये आपको याद रखना है कि जो एक्सपीरियंसेस आपने अपने फ्रेंड्स, कलीग, स्पोर्ट्स, वॉलंटियरिंग, कम्युनिटी एक्टिविटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स या कोई ऐसे सिचुएशन में शेयर किया है या अक्वायर किया है, वही आपको अपने आंसर्स के थ्रू दिखाना पड़ेगा. और एक एरिया होता है डिस्टेंस लर्निंग का, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है सेल्फ लर्निंग. Distance education naturally requires you to become more independent. So you have to use this as a strength, but do not exaggerate it. सो ऑल्सो रिमेंबर कि जो एसएसबी बोर्ड है वो आपकी डिसएग्रीमेंट को हैंडल करने के लिए एबिलिटी जो है वो टेस्ट करेंगे. सो इफ समवन सेज डिस्टेंस लर्निंग इज इजियर देन रेगुलर कॉलेज, यू डू नॉट नीड टू बिकम डिफेंसिव. ओके, सो यू कैन से सिंपली दैट डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन. आई बिलीव बोथ systems have their own challenges. So that one answer can demonstrate your maturity as well. So finally, never make the mistake of believing that your distance learning qualification alone will make you suitable or unsuitable for the armed forces. Okay, so these are the certain things that you need to remember. आपको जो कोर्स आपने स्टडी किया है डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, उसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा. Prepare your academic subjects. Be ready to explain why you chose distance learning. Understand your daily routine. Reflect on your achievements, failures, hobbies, responsibilities, and experiences, and stay updated with current affair and continue working on your physical fitness and officer-like qualities. Last but not the least, you have to be honest, be confident, and disciplined, socially adaptable, and keep on learning. And most importantly, remain authentic, because at SSB, the strongest answer is not always the most impressive answer. It is the answer that genuinely reflects who you are. I hope that the session is quite clear to you now. I'll see you very soon. Till then, stay tuned to us. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.